तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया ग्रीओवर। इसी पर गर्म पानी के झरना पर ही राजगीर टिका हुआ है। मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया और दीवारों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया। तो जब अंग्रेज का शासन आया राजा बिम्बिसार का खजाना जानकर, तो इसी जांगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। मतलब वो जो खुल सिमसिम बंद सिमसिम है वो कोड भाषा में रह गया। इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। नोटिस बोर्ड पर भी लिखा हुआ है सोन भंडार, लेकिन लोग को कहना कि सोना का भंडार है। अभी हम राजगीर के सोन भंडार में है। राजगीर का सोन भंडार काफी फेमस है और इसकी अलग अलग कहानियां हैं। जितनी जुबानियां उतनी कहानियां। अगर हर एक लोग से सुना जाए तो अलग अलग कहानी राजगीर सोन भंडार के बारे में सुनने को मिलता है। अभी हमारे साथ राजगीर सोन भंडार के पास गाइड है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर राजगीर सोन भंडार का ऐसा कौन सा राज है, फिर क्या कहानी है जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं और राजगीर सोन भंडार को घूमते हैं। राजगीर सोन भंडार के बाहर अभी हम खड़े हैं। राजगीर सोन भंडार के बाहर अभी हम खड़े हैं। इसकी क्या कुछ कहानियां हैं, यहाँ क्यों लोग आते हैं? हाँ, ऐसा बताया जाता है कि जो ये प्राचीन धरोहर को देखने आए हैं आप लोग, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। नोटिस बोर्ड पर भी लिखा हुआ है सोन भंडार, लेकिन लोग को कहना कि सोना का भंडार है। तो सोन का शुद्ध हिंदी होता है सुरंग, लंबा टर्नल। तो जहाँ से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है, उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तर्णी गुफा और बिपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, तो 3 महीने के बाद उसी गुफा के प्रांगण में 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा मीटिंग किया गया था और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम, मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। हम नहीं करें, बताया गया है। तो ठीक जांगला के सामने एक दरवाजा का निशान बना हुआ है। उसी दरवाजा के पीछे मतलब वो जो जंगला है उसके पीछे दरवाजे का एक निशान बना हुआ है। तो उसी दरवाजा के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधु थे, उनको धन का क्या जरूरत था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया राजा बिम्बिसार का खजाना जानकर, तो इसी जांगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया, तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफ़ी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो टूट जाता, लेकिन ज्वालामुखी फटता तो आग लगने की भय थी। और गर्म पानी का झरना जब बंद हो जाता तो देश विदेश से जो टूरिस्ट आ रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं, तो इन निर्भय के कारण नहीं आ पाते। डॉलर का खेल है वो बंद हो जाएगा। और इसी पर गर्म पानी के झरना पर ही राजगीर टिका हुआ है। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1954 में ऐसा पारित किया गया कि जो धर्म स्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज रख दिया। तो एक दीवार पर मुनि भैरव देव साधु ने मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंखलिपि, कि जो भी शंखलिपि को पढ़ेंगे आप रूपी दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा उस मंत्र के साथ क्या हुआ, जो नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी, इसे 1199 में बख्तियार जी ने सारा खत्म कर दिया। पुस्तक को आग लगा दिया गया चिंगारी फेंक कर, तो सारा पुस्तक तो जल गया, लेकिन इसकी पढ़ाई तो हुआ नहीं। तो खुलने का सवाल कहाँ से लिखता है। इसी कारण से खुल सिमसिम बंद सिमसिम का कोड भाषा में कहानी रह गया। मतलब वो जो खुल सिमसिम बंद सिमसिम है वो कोड भाषा में रह गया। तो बाहर में एक मंत्र लिखा गया कि जो भी व्यक्ति, एक मंत्र और लिखा हुआ है संस्कृत एंड पाली,
कि जो संस्कृत पैन पाली को पढ़ेंगे, आरोपित दरवाजा खुला तो खुल ही गया, मंत्र से नहीं खुल पाया, लेकिन इन मंत्र का उच्चारण हुआ कि संस्कृत में पाया गया निर्माणा लाभाय तपस्या योगे शुभ गुहे अरहर प्रतिमा प्रतिशत आचार्य मुनि भैरव देव 3rd एडी। इससे क्लियर से निकलता है कि राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किया। अजातशत्रु का बेटा उद्यान यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्र में बसा दिया गया, तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया। यानी 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया और दीवालों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जब जैन धर्म का साधना गिरी हुआ था, 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर अजीतनाथ। तो सारे प्रतिमा जो 2 प्रतिमा कीमती था, यहाँ से निकालकर जब जंगल एरिया था, मूर्ति चोरी होना भय था, इसी निर्भय के कारण नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। कुछ बाहर में छोटे छोटे गड्ढे थे, लेफ्ट राइट साइड पिलर, जो छज्जेदार बरांडा था, जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया, तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से मरम्मत किया गया। तो बगल में ये पूर्वी गुफा जो देख रहे हैं, ये जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान होइनसन साहब जब भारत भ्रमण की उनकी भारत की रिपोर्ट पर जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया, तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक ईंटे का, जो ढका हुआ था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार द्वारा जब इसकी सफाई किया गया, तो 2 गुफा पाया गया। ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला, वो कीमती था, यहाँ से निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। भीतर में टूटा हुआ खंडित अवस्था में प्रतिमा पाया गया, जो बख्तियार जी ने तोड़ा था, लेकिन प्रतिमा का नाम था, जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म जब कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, उनका प्रतिमा बनाया गया। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, अजीतनाथ, अकजेबीनाथ और नेमीनाथ का प्रतिमा मिला, जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। गिरी का मतलब होता है पहाड़, वर्ष में सुवासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे में बिपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और बायवहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार गुफा है। ये सोन भंडार गुफा है, सुरंगों का भंडार है, जैन मुनियों का साधना गृह है। जो लोग सोचते हैं कि सोन भंडार में सोना छुपा हुआ है, वो बिल्कुल गलत सोच, क्योंकि अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था। गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ काटने में क्या था, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। इतिहास है। मेरा नाम हुआ रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। जय हिंद, जय भारत। तो जो लोग सोचते हैं कि सोन भंडार के नाम पे सोना और हीरा जवाहरात उनके दिमाग में आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये अफवाह है। सोन भंडार मतलब सुरंगों का भंडार, ऐसा यहाँ के टूरिस्ट गाइड का कहना है। कि अगर जो लोग भी सोचते हैं कि सोन भंडार मतलब सोना, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सुरंगों का भंडार है और ये सोन भंडार है। इसकी भव्यता को आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है, कितना भव्य है। और इसमें एक दरवाज़ा है और एक खिड़की आकार का भी छोड़ा गया है। और अंदर अगर आप जाइएगा तो उसमें गर्म पानी ऊपर छत से रिसता है, और आप देख सकते हैं गर्म पानी नहीं है, ठंडा पानी, ठंडा पानी। अच्छा, वो पानी कहाँ से आता है? बरसात का पानी आ रहा है। अच्छा, मतलब ऊपर से कुछ लीकेज है? बारिश हो गया है तो लीकेज हो गया, इसी कारण से पानी चू रहा है वो। ये सोन भंडार का कहानी था। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे। जय हिंद।